तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक। जिस किसी भाई या बहन ने निकाल दिया वो पढ़ देंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष हो। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले समय में लिखा है ना, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, मनुष्य नहीं, आत्मा स्पष्टता से, मतलब पवित्र आत्मा वहां पे कहा। जब पौलुस ये लेटर लिखता था तो पवित्र आत्मा ही उसे समझाता था, क्योंकि वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये लिखा गया है। और उस समय जब पौलुस लिखता था तो मनुष्य नहीं बताता था उसे, पवित्र आत्मा ही उसे समझाता था हर एक चीजों के बारे में, लिखने के बारे में, इस चीजें के बारे में तो वो लिखता था। तो यहाँ पे लिखता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से बहक जाएंगे, जैसा विश्वास उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन पाया था। उस समय सिर्फ वो लोग नहीं थे, चेले नहीं थे, लेकिन वहां पे काफी लोग थे और उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया और विश्वास किया और परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य होते रहे, वहां पे वो आगे आगे बढ़ते रहे। तो उन जैसा विश्वास भी बहक सकता है, तो आज के समय का विश्वास क्यों नहीं बहक सकता? आज का समय का विश्वास तो बहुत कम है। पुराने समय का विश्वास तो और ज्यादा था, जब प्रभु यीशु मसीह के समय का विश्वास तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन चेलों ने, उन लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जिंदा कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह बिना किसी चीजों के कोई हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, लोगों की आंखें आ रही हैं, कोई वेंटिलेटर पे नहीं लेके गए, तुरंत वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, तो वो उठ के चलने लगा। लाजर को कहा 4 दिन का वो मुर्दा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू बाहर निकला, तो वो बाहर निकला। उन लोगों का विश्वास देखिए, वहां के लोगों का विश्वास भी डगमगा सकता है और डगमगाया भी था। तो वचन कहता है तो आने वाले समय में क्यों नहीं हो सकता ये सब चीजें? तो आज के समय में ये सब चीजें हो रही है। आज के समय में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगा रहे हैं। वचन कहता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाएंगे, और आज के समय में दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगा रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो हम मसीह में होके भी, जब कोई बहन या कोई भाई दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जाता है या शैतान उसे घबराता है, तो कई लोग क्या करते हैं, जब देखते भाई आराधना करे उससे नहीं हो पा रहा, तो लोग मंदिरों में लेके चले जाते हैं, अलग अलग किस्म के मंदिरों पे, या झाड़ पोछ करने वाले उन लोगों के पास लेके चले जाते हैं, शायद ये चंगा कर दे। तो उनका विश्वास कहाँ पे है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर विश्वास हो गया कि वो लोग चंगा कर सकते हैं, परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। परमेश्वर चंगा कर सकता है, लेकिन विश्वास क्या है? डगमगाया हुआ है। विश्वास कहाँ जा रहा है? वो सत्य की आत्मा पे विश्वास नहीं जा रहा, झूठ की शिक्षाओं पे विश्वास जा रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? झूठे शिक्षक जो कलीसियाओं में या आने वाले समय में चल रहे हैं, जो वचन में लिखा है एंटी क्राइस्ट आने वाले समय में, आज के समय में एंटी क्राइस्ट बहुत लोग हैं जो वचन के विरोध में होकर चलते हैं। वचन कहते हैं कि तुम वचन में ये ऐसा करते हो, वैसा करते हो, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने इन चीजों की सामर्थ हमें दी है। प्रभु ने दुष्ट आत्माओं के ऊपर और बीमारियों के ऊपर सामर्थ दी है। वो उनके लिए जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनको वो सामर्थ अपने आप ही मिल जाती है। लेकिन उन झूठे शिक्षकों के कारण जो मसीह में
हैं, लेकिन वो भेष धरे हुए हैं, मसीह में नहीं चल रहे, लेकिन वो भेष धर के चल रहे हैं। भेष बदलना और मसीह में होना ये अलग अलग है। शैतान क्या है, स्वर्गदूत का भेष धारण करके हमारे पास आता है। उसका क्या है कि स्वर्गदूत है वो, लेकिन क्या है, अच्छे होने का ढोंग करके आता है, लेकिन मालूम है कि वो सत्य पे नहीं चलने वाला, वो झूठ पे चलने वाला है। क्योंकि वचन कहता है वो शुरुआत से ही झूठा है। शैतान जो है शुरुआत से ही झूठा है। अगर हम उसकी शिक्षाओं पे मन लगा रहे हैं, उसकी बातों पे मन लगा रहे हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा नहीं, हम शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है, हमें वचन जब स्पष्टता से कहता है तो हमें वचन की ओर ध्यान देना है, ना कि लोगों की शिक्षाओं पे। अगर मैं भी आपको कुछ कहूं तो आपने वचन में देखना है कि वचन आपको ये शिक्षा देता है कि नहीं देता। क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरे मुंह से गलत निकल सकता है, लेकिन आपने वचन देखना है कि वचन ये कहता है कि नहीं कहता। हालेलुया। बाइबल आपके सामने है, वचन आपके सामने है, वो पवित्र आत्मा ही समझाता है क्या सत्य है क्या गलत है। और सत्य की पहचान तब आप कर सकते हो जब आपके अंदर खुद पवित्र आत्मा काम करेगा। इसकी पहचान उसी जरिए हो सकती है कि वचन आगे से जो आ रहा है वो प्योर है या नहीं, मेरे इस्तेमाल के योग्य है या नहीं। अगर इस्तेमाल के योग्य नहीं है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहे, तुरंत आपको एक्टिव हो जाएगा। पवित्र आत्मा कहेगा कि ये वचन यहाँ पे नहीं है, ये वचन गलत है। अगर आप वचन में मजबूत नहीं है, पवित्र आत्मा में मजबूत नहीं है, तो वचन जो भी आएगा हम सुनते रहते जाएंगे। कई बार YouTube पे बहुत से प्रचारक अलग अलग किस्म के प्रचार करते हैं, एक ही अध्याय में से अलग अलग किस्म के प्रचार करते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। बाइबल क्या बताती है ये हमें ध्यान देना। प्रकाशित वाक्य या और जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें स्पष्टता से लिखा हुआ है कि क्या आत्मिक जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है। बाइबल स्पष्टता से लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर कलीसियाओं में क्या हो रहा है, पुराने नियम की कुछ एक आयतें ही लेते हैं और नए नियम का ज्यादातर जोड़ते हैं। अगर हम पुराने नियम की कुछ एक आयतें ले रहे हैं तो पुराना नियम ही लेने में क्या परेशानी है। पुराना नियम पूरा ही पढ़े क्यों, कुछ एक आयतें ले रहे हैं। जैसे 10 आज्ञाएं नॉर्मली सब रखते हैं कि हाँ 10 आज्ञाएं, उसके बाद की आज्ञाएं 10 आज्ञाएं तो है, उसके बाद की आज्ञाएं वो आज्ञा भी तो है। आज्ञा क्या है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा आके खत्म नहीं करी है, लेकिन उसे पूरा किया है। आज हमें भी क्या है, अगर पुराना नियम थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं और नया नियम क्या है, हमें पूरा फॉलो करना है। हालेलुया। तो वचन में अगर पुराने नियम को चलते हैं, पुराने नियम में लिखा था 10 आज्ञाओं में व्यभिचार ना करना, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार ना केवल करना ही नहीं है, लेकिन सोचना भी व्यभिचार हो गया। हालेलुया। तो वही आज्ञाएं जो है उसको और ज्यादा टफ कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अब हम ये सोचे कि हमें किस तरह से जीना है। अगर हम आत्मिक जीवन होके चलेंगे तभी इन चीजों से हम हट पाएंगे, नहीं तो शारीरिक जीवन में संसारिक बातें अपने आप ही एंट्री कर जाएगी हमारे जीवन में, और एंट्री ना करे, इसलिए हमें आत्मिक जीवन में बढ़ते रहना। हालेलुया। शारीरिक जीवन में अगर हम चलेंगे तो हम एकदम से किसी भी पल गिर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं या किसी भी चीजों में गिर सकते हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक तौर से रहेंगे तो हम पाप में नहीं गिर पाएंगे। हालेलुया। आमीन। पुराने नियम में यूसुफ एक व्यक्ति था, कितने लोग जानते हैं? कौन सा यूसुफ? याकूब का बेटा। याकूब का बेटा, याकूब का छोटा बेटा। वो कैदी होके मिस्र में पहुंचाया गया, कैदी होके मिस्र में पहुंचाया गया, लेकिन उस समय आज्ञाएं नहीं आई थी। बाइबल की आज्ञाएं परमेश्वर ने नहीं दी थी, केवल परमेश्वर बोलता था पवित्र आत्मा के द्वारा, नबियों के द्वारा, ऐसे ही था। लेकिन आज्ञाएं परमेश्वर ने तब नहीं दी थी।
उस समय भी उसको ये ज्ञान था, जब उसको पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ा तो वो तुरंत छोड़ के भाग गया। उसने कहा सब कुछ मेरे मालिक ने मेरे हाथ में कर रखा है, केवल तुझे छोड़ के, लेकिन मैं ऐसी दुष्टता नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचिए, महल के अंदर एक पावरफुल व्यक्ति है, उसके बाद सेकंड वही है। यूसुफ ही था, उसके बाद पोतीफर के बाद यूसुफ ही था मेन उस महल के अंदर, और उसके हाथ में ही कंट्रोल है सारा पूरा। वो जो कहेगा वो हो सकता था, लेकिन तब भी उसने उसकी वाइफ को छुआ नहीं, वो तुरंत निकल गया, उसे वो जेल में डाल दिया गया। वचन कहता है कि वो जो चीज कर रहा था, जो उसने वो चीजें वो करी, वो चीजें क्या है, उसके लिए आशीष बनी। हालेलुया। हालेलुया। उसी देश का वो क्या हुआ, प्रधानमंत्री बन गया। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जब हम सत्य के पीछे चलते, और 400-500 साल बाद जाके उन्हें आज्ञाएं मिली थी। यूसुफ के समय कोई आज्ञा नहीं थी, 400 साल बाद, फिर उसके बाद मोजस हुआ, मोजस के बाद जाके फिर मोजस जंगल में लेके गया, फिर उसके बाद जाके आज्ञाएं मिली उन्हें। उससे पहले आज्ञा नहीं थी, लेकिन शिक्षा कहाँ से मिली, वो परमेश्वर से हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। कि क्या सही है क्या गलत है। उसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे तो शिक्षाएं परमेश्वर देगा आपको। बाइबल के पीछे क्या लिखा हुआ, पुराने नियम में क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना, वो सारी शिक्षाएं आपको पवित्र आत्मा ही समझ देगा। अगर शारीरिक रूप से आप सोचेंगे तो शारीरिक रूप से आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसकी पहचान आत्मिक रीति से होती है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का एक बार जल से और दूसरी बार आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। वो कहता है, क्या मैं अपनी माता के गर्भ में दोबारा से जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू यहूदियों का सरदार होके तू मुझसे ये पूछता है, मतलब लीडर होके, यहूदियों का लीडर। यहूदी लोग उस समय बहुत वचन पढ़ते, आज के टाइम में भी बाइबल वगैरह बहुत पढ़ते, प्रार्थना करते। तो उस समय प्रभु ने कहा कि तू यहूदियों का सरदार होके मुझसे ये पूछता है, क्यों? क्योंकि उस समय वो आत्मिक रीति से नहीं पूछ रहा था, शारीरिक रूप से पूछ रहा था। अगर आत्मिक रीति से पूछता तो बात अलग थी, शारीरिक रूप से हम जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हमने संसार का बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन आत्मा से बपतिस्मा डेली मिल सकता है और एक बार भी मिल सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उसका क्या पैर ठोक रखे हैं, और कोर्ट, क्योंकि जेल में लेके जाएंगे, साधन तो लेके नहीं जाएंगे, पहले तो अच्छी तरह थोड़ा सा खातिरदारी होती है कहीं पे भी, क्योंकि वो जाते के साथ ही, क्योंकि कोई ना कोई तो क्राइम किए ही होता है ना, तभी तो वो जेल में लेके जाते हैं उनको। चाहे उन्होंने प्रचार किया हो या कहीं पे आराधना कर रहे हो, तो तुरंत जेल में लेके जाओ, 2-4 मार के लेके जाओ। तो घायल भी होते हैं, उस समय में भी वो आत्मा में गीत गा रहे होते हैं। हालेलुया। ऐसे ही एक वाक्य नए नियम में, जहाँ पे वो गीत गा रहे थे, सिलास और पौलुस गीत गा रहे थे, और वचन कहता है कि जेल खाने की दीवारें डगमगा गई, पूरा जेल खाना ही गिर गया। और तब सूबेदार ने, वहां का जो सूबेदार था, उसने विश्वास किया। हालेलुया। तो ये है सामर्थ आत्मा में आराधना करने की। हालेलुया। बंधन टूट जाते हैं, और ईंटें जो नींव होती है, नींव भी हिल जाती है जब हम आराधना करते हैं और आत्मा में आराधना करते हैं। वहां कितने जने थे? केवल 2 जने अंदर आराधना कर रहे थे, लेकिन वचन कहता है बाहर कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करती है। कलीसिया जब आराधना करती है, जब 2, वचन लिखा है, जब 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में मौजूद होता हूं। अंदर 2 थे, लेकिन बाहर पूरी कलीसिया आराधना कर रही थी। आमीन। जब हम आराधना करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, हम अपने
अपने लिए आराधना नहीं कर रहे, हम अपने परमेश्वर के लिए आमीन। आराधना कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी का बनाने वाला है, Yes, Lord. संसार का बनाने वाला है। उससे प्रसन्न करना है, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना। आप ये ना देखें कि वो शायद मेरी आराधना से प्रसन्न हो रहा है नहीं हो रहा, या दूसरा व्यक्ति प्रार्थना से आराधना से प्रसन्न हो रहा है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं, वो आपसे प्रसन्न है कि नहीं वो डिपेंड करता है। हालेलुया। आमीन। जब उसको पसंद आएगा तो जो चाहेंगे वो अपने आप ही मिल जाएगा। हालेलुया। उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपने आप ही वो सामर्थ से भर देगा। और जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है तो मनुष्य को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने आप ही काम ही बता देते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम आत्मा में बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य क्या है, अगर मैं डेली आपको हर संडे सुनाता रहूंगा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके भेद, उसकी बातें और ज्यादा डीपली जानने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। वो आत्मिक रीति से तैयार होना पड़ेगा। शारीरिक रूप से तैयार होंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक कान से हम सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। आज तक 2000 साल हो गए, 2000 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे गए हुए, 2000 साल हो गए। प्रकाशित वाक्य 2000 सालों से चलता आ रहा है। कितने लोगों ने विश्वास किया? आमीन। अगर विश्वास किया होता तो प्रभु यीशु मसीह कब का आके चला जा चुका होता। 2000 साल बीत गए, क्योंकि हम शारीरिक रूप से सुन रहे हैं, आत्मिक रूप से नहीं सुन रहे। क्योंकि वचन कहता है, आत्मा कहता है कलीसिया को, शरीर नहीं कह रहा, वहां पे आत्मा कलीसिया को कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मिक कान खोलने पड़ेंगे, शारीरिक कान तो खुले रहेंगे। शारीरिक कान खोलेंगे तो वो क्या है, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन आत्मिक कान खोलेंगे तभी आत्मिक बातों को समझ पाएंगे प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या है कि हम तैयार हो क्या है, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से तैयार Yes, हो Lord. कि मैंने आज परमेश्वर के वचन को पाना है, Yes, और hallelujah. उस धन को पाना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। Amen. वचन कहता है कि मनुष्य ना केवल रोटी से बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। हालेलुया। और वही वचन क्या है, आत्मा को तृप्त करता है। अगर आपका आत्मा तृप्त है तो आमीन। शरीर की कोई चिंता नहीं है। शरीर क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसकी टेंशन नहीं है, अगर आपकी आत्मा तृप्त है। जब आत्मा तृप्त हो जाएगी तो उसके बाद तो टेंशन ही नहीं रहे ना, Yes, चिंता ही Lord. नहीं है। आपके शरीर में अगर ब्लड बनता ही रहेगा अपने आप ही बिना खाए, तो आपको खाने की तो जरूरत नहीं है। वो चीजें क्या है, आत्मा पूरी करते हैं। आमीन। जब आप फास्टिंग रहते हैं या कुछ भी रहते हैं तो वो क्या है, आत्मा पूरी करता है उस चीज की भरपूरी। अगर शारीरिक रूप से देखेंगे तो डॉक्टर कहेंगे नहीं जी आप इतना समय लंबा फास्टिंग नहीं रख सकते, उपवास नहीं रख सकते, आप बीमार पड़ जाओगे, खून की कमजोरी हो जाएगी। वो सब क्या है, शारीरिक रूप से देख रहे हैं। अगर आत्मिक रूप से देखेंगे तो परमेश्वर क्या है कि हमें आत्मिक रूप से सामर्थ करता है। हालेलुया। तो क्या 30-40 दिन तो पता भी नहीं चलते कैसे गुजर जाते हैं। हालेलुया। आमीन। बहुत से लोग 30-30 40-40 दिन सिर्फ पानी के सहारे निकल जाते हैं, पानी के सहारे फास्टिंग हो जाती है उनकी। कैसे हो जाती है? जहां डॉक्टर 2-3 दिन में ही कह देते हैं आप कमजोर हो जाएंगे, खून की कमी, वहां लोग पानी के सहारे 30-40 दिन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? वो आत्मिक तौर से जीतते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर आत्मिक तौर से हम जीतेंगे तो ही उस चीज की परख होगी हमें और उस चीज को पा पाएंगे। प्रकाशित वाक्य ना केवल हम सुने बल्कि उस पे चले, वो चलने के लिए हमें आत्मिक होना जरूरी है। शारीरिक मनुष्य कभी भी वचनों को नहीं समझ पाएगा। आज से कितने अगर पूरा प्रकाशित वाक्य भी निकल जाएगा, अगर हम आत्मिक रूप से नहीं सुन पाएंगे तो पूरा प्रकाशित वाक्य निकल जाएगा, तब भी हमारा जीवन नहीं बदल पाएगा। जीवन बदलने के लिए हमें आत्मिक होना जरूरी है। Yes, Lord. और आत्मा क्या है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, मनुष्य की ओर से नहीं मिल सकता। मैं आपको नहीं दे सकता, पास्टर साजी नहीं दे सकते, वो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आपके
आपको आत्मिक होने के लिए उसके पास आना पड़ेगा और वही परख करेगा, वो जांचेगा, परखेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, यस लॉर्ड। सामर्थ से भरेगा। और जब वो भरेगा तो उसमें कटौती नहीं करेगा कि मैं आज इसको 100 ग्राम दूं या 200 ग्राम दूं, ये कम कलीसिया में कम आता है तो इसको 50 ग्राम दूं, ऐसे नहीं। वचन कहता है परमेश्वर से जब हम मांगते हैं वो स्पष्ट भरपूरी से अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। और जब भरपूरी से भरेगा तो आपको चिंता नहीं है किसी वचन, आप वचनों को तुरंत समझ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन का लेखक जो है वो भी आत्मा ही है। आमीन। और आत्मा जब साथ में जुड़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या वचन है, क्या पूरी स्पष्टता से आप समझ जाओगे। एक अध्याय पढ़ोगे उसके कितने मतलब आपको पता लग जाएंगे कि बाइबल में ये लिखा है। हालेलुया। सांसारिक रूप से हमें जीतना नहीं है, आत्मिक रूप से जीतने के विषय में बाइबल लिखा है। आमीन। हालेलुया। आइए आपके सामने